अनिकेत मेहरा खानदान का छोटा चिराग था। उसके बड़े भाई और भाभी की अरेंज मैरिज हुई थी, जबकि अनिकेत को अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली हरियाणवी लड़की नैना से प्यार हो गया। फिर अनिकेत और नैना की लव कम अरेंज मैरिज हो गई। नैना की शादी से पहले सबको उसकी जेठानी अनुराधा और सास लता के हाथ का खाना पसंद आता था, लेकिन जब से नैना ब्याह कर मेहरा परिवार में आई, घर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ नैना के हाथ का खाना ही पसंद आता। अनुराधा और उसकी सास वैसे भी अलग स्टेट होने के कारण उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। एक रोज, वाह बहू, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। कितना चटपटा और स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। आहा, तेरे हाथ का खाना खाकर कोई नहीं कह सकता कि तू पंजाबन नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। अरे इतना अच्छा खाना तो मेरी पत्नी अनुराधा पंजाबी होकर भी नहीं बना पाती। ये बात सुनते ही जेठानी जल भुन जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी नैना के हाथ का खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक रोज, सच में माँ जी कुछ भी कहो, लेकिन ये नैना ना खाना बड़ा अच्छा बनाती है, आपसे और मुझसे भी अच्छा। अरे चुप कर तू, ऐसा भी क्या अच्छा बनाती है। अब तू देख, मैं ना आज भरता बनाने जा रही हूँ। सब के सब अपनी उंगलियां ना चाटते रह जाए तो कहना। हाँ, बना लो आप भी भरता, लेकिन आज नैना ने कटहल की सब्जी बनाई है और उसमें से भी क्या खुशबू आ रही है। ओए होए, देख लो आपके बैंगन कहीं लुढ़कते ही ना रह जाए। कुछ देर बाद सब खाने के लिए आते हैं। लता सबको बैंगन का भरता खाने को देती है, लेकिन तभी नैना भी कटहल की सब्जी लेकर वहां पहुंच जाती है, जिसकी खुशबू से ही सब बैंगन के भरते को एक तरफ कर देते हैं और नैना के हाथ का बना चटपटा कटहल खाने लगते हैं। वाह बहू वाह, ये कटहल जरूर तुमने बनाया है। जी पापा जी। वाह नैना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जो किसी भी बोरिंग सब्जी को स्वादिष्ट बना देती हो। सब बिल्कुल ठीक कह रहे नैना, सच में मजा ही आ गया। सच में आप सबको पसंद आया? थैंक यू सो मच। सबने उसके बने हुए कटहल की खूब तारीफ की और वो कुछ ही देर में चट भी हो गया, लेकिन लता के भरते को किसी ने छुआ तक नहीं। रहने दो माँ जी, आपके बस की बात नहीं है उस नैना को हराना। अब आप देखो मैं कल कैसे सबके लिए पंजाबी छोले भटूरे बनाती हूँ और सबकी वाहवाही लूटती हूँ। अगले दिन अनुराधा छोले भटूरे बनाती है। अरे बड़ी बहू, अभी तक तेरे छोले भटूरे बने नहीं क्या? बस माँ जी कुछ देर और अब बढ़िया खाना बनेगा तो समय तो लगेगा ही ना। आप चक्कर बताओ कैसा बना है। वाह, बना तो काफी बढ़िया है। चल अब जल्दी से परोस दे। अनुराधा सबको छोले भटूरे परोसती है। सब खा ही रहे होते हैं कि तभी नैना मंदिर से आ जाती है। अरे ये क्या भाभी, आपने छोले भटूरे क्यों बना दिए? मैं तो सबके लिए पाव भाजी बनाकर गई थी, वो भी नींबू डालकर चटपटा सा। ये सुनते ही उन सबके हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो नैना से पाव भाजी लाने की जिद करते हैं। नैना जैसे ही पाव भाजी लेकर आती है, सब उस पर झपट पड़ते हैं। अब अनुराधा के छोले भटूरे एक तरफ रख दिए जाते हैं और सब पाव भाजी खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। थोड़ा और दो ना। हाँ है, लीजिए ना। वाह बहू, तो आई है ना, तब से तो खाने पीने की मौज हो गई है हमारी। हाँ, ये सुनकर जेठानी और सास जल भुन जाती हैं। ना जाने क्या जादू है इस कमबख्त के हाथों में, जो इसके आगे किसी को हमारा खाना पसंद ही नहीं आता। अब आप ही बताओ माँ जी, क्या कमी थी मेरे छोले भटूरों में? कमी तो कुछ नहीं थी बहू, लेकिन फिर वो पाव भाजी के स्वाद के आगे जरा फीके थे। समझ में नहीं आता आखिर क्या जादू है इस छोटी बहू के हाथ में। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज नैना का जेठ उसे बुलाकर कहता है, नैना नैना। जी भैया। नैना, कल मेरे बॉस और उनकी वाइफ डिनर पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ ना अच्छा सा बनाकर तैयार करना। जी ठीक है भैया। क्यों जी, ये क्यों बनाएगी? मैं क्यों नहीं बना सकती? अगर मेरे बॉस नहीं आते तो तुम खाना बना लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेरे बॉस और उनकी पत्नी खाने पर आ रहे हैं और ये मेरे प्रमोशन का सवाल है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना, मेरे बॉस पक्के पंजाबी हैं और वो तो चटपटे खाने के बेहद शौकीन है। अगले दिन नैना खाना बनाकर तैयार कर लेती है। जेठ जी के बॉस अपनी पत्नी के साथ डिनर पर आते हैं तो सब उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ देर बाद वो सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं तो वो खाना खाकर तो बॉस बहुत ही खुश होते हैं। वाओ, क्या कमाल का खाना है। इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाया। सचमुच बहुत ही लजीज और यमी खाना है। वाओ, तुम बहुत लकी हो शुभम, जो तुम्हारी वाइफ इतना टेस्टी खाना बना लेती है। अरे नहीं, ये खाना तो मेरे छोटे भाई की पत्नी नैना ने बनाया है। नैना हरियाणा से और इनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, लेकिन खाना बनाने में इसका जवाब नहीं है।
नैना की तारीफ करने के कुछ देर बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये देखकर अनुराधा हैरान रह गई और वो अपनी सास से, अब तो हद ही हो गई माँ जी, पहले सिर्फ घर वाले लेकिन अब तो बाहर वाले भी इसके चटपटे खाने की तारीफ करते नहीं थकते। अब तो एक ही तरीका है इस बात का पता लगाने का कि आखिर वो खाना बनाती कैसे है, और वो क्या? उस पर नजर रखकर। अब वो दोनों उसकी जासूसी शुरू कर देती हैं। अगले दिन नैना रसोई में खाना बनाती है तो दोनों उसको चुपके से देखती हैं। अरे हट तो बहू, मुझे भी तो ठीक से देखने दे, हल्दी के बाद उसने क्या डाला? माँ जी मुझे लगता है नमक या मिर्च डाली होगी शायद। तेरे शायद के चक्कर में तू बाजी हार जाती है, अब हट परे, मैं देखती हूँ। दोनों देखने की कोशिश करती हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। माँ जी ऐसा करो, आप उससे जाकर पूछ ही लो कि वो क्या डालती है खाने में। ए चल चल, कल की आई लड़की से मैं पूछूं? बिल्कुल नहीं। अब वो दोनों सास बहू कभी कुकिंग शो के प्रोग्राम देखती तो कभी यूट्यूब पर रेसिपी देखकर खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो वैसा खाना नहीं बनाना सीख पाती। इसलिए अब वो एक प्लान बनाती हैं। वो हर समय नैना के साथ ही रहती जिससे उन्हें पता चल सके, लेकिन इससे नैना इरिटेट होने लगी। उफ, जेठानी जी और माँ जी को आखिर हो क्या गया है, हर वक्त मुझसे चिपकी रहती हैं। और फिर उनके हाथ काम की बात लग जाती है। माँ जी ये जाटनी ना बड़ी चालाक है, आपको पता है जो मसाले हमारी रसोई में होते हैं ना वो तो ये डालती नहीं है, ये तो कोई अलग ही मसाले इस्तेमाल करती है। हैं? हे भगवान, कहीं ये कोई जादू टोना सीख कर तो नहीं आई और वही हम पर आजमा रही हो। चल अभी चलकर देखते हैं आखिर उसने उस डिब्बे में रखा क्या है, कौन सी चीज डालती है ये जिससे सब इसी के गुणगान करते हैं। अभी नहीं माँ जी, रात को, अभी अगर जाकर देखेंगे तो उसे हम पर शक हो सकता है, और क्या पता वो अपने किसी जादू टोने से हम दोनों को बिल्ली या चूहा बना दे तो। हाँ 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 हाँ, तू ठीक कहती है, रात में देखेंगे, वैसे भी मुझे नहीं बनना बिल्ली या चूहिया। रात को जाकर वो उन डिब्बों में देखती है तो उसमें मसाले रखे होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही मसाले हैं जैसे मैं लाती हूँ, फिर उनमें और इनमें आखिर फर्क क्या है? मैंने कहा था ना माँ जी, ये जरूर कोई जादू टोना करती होगी, अब तो इसकी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। अगले दिन वो सबको हॉल में इकट्ठा करती है। तुम सबको पता है ये चाटनी ना हम सबके खाने में कोई जादू टोना करती है, जादूगरनी है ये, जादूगरनी। हाँ, ये आप क्या कह रही है माँ जी? हाँ तो बताओ, तुम क्यों मसाले का डब्बा अलग रखती हो? माँ जी वो पिसे हुए मसाले जो मेरी नानी माँ झज्जर में अपने गांव में पीसती हैं, अपने हाथों से धूप में सुखाकर। उन्हीं मसालों से खाने में इतना स्वाद और खुशबू आती है। उनके वहां पर खुद के ढाबे हैं जिसमें यही मसाले डालते हैं। और अनिकेत ने मुझे शादी से पहले ही कहा था कि पंजाबियों के दिल में उतरने का रास्ता चटपटा खाना होता है, इसलिए आप सबका मैं दिल जीत सकूं, इसलिए ये चटपटा खाना बनाकर खिलाती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल सिर्फ ससुराल ही नहीं, ये तो चटपटा ससुराल है, चाहे वो खाने में हो, जासूसी करने में हो या इल्जाम लगाने में। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ जहाँ मुझे सब जादूगरनी समझते हैं। माँ ये जो भी कर रही थी आप सबका दिल जीतने के लिए कर रही थी। अब जेठानी और सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नैना से अपने किए की माफी मांगती हैं। अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। सौम्या को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखे बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ। हाँ वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी, मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है, बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। हाँ अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही रोजाना जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी जी जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहां पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे, पर किसी को भी पानी पूरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ, भैया तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी, फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानी पूरी खाने से रह जाएंगे। वहीं एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत से तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता।
मुझे लगता है सौम्या जी मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खाती होंगी। हाँ भाभी, स्वीटी आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं, जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम जीते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक मेरा और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन, वो तो मैं ही जीतूंगी, परिणाम भी मैं तय करूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनवाऊंगी सबसे तीखा। ठीक है, आप बड़ी हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले हफ्ते सोमवार के दिन हम कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने ही वाली थी, सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, अब प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। सौम्या स्वीटी आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू, अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन उसे मुफ्त में दे दोगी। तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया नया फोन लूं। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तुमने तो दिलवाया नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो भला मैं मना कैसे करती। और माँ जी, क्यों आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। सौम्या प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति नीरज के साथ सोमवार के दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं स्वीटी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। स्वीटी और सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं। स्वीटी को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज्यादा तीखा बनाया है कि सौम्या एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, सौम्या तो झटपट सारे पानी पूरी खाती जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया। ये मेरी बहू है, सबसे ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। मेरी बहू का इनाम तैयार रखना। स्वीटी ने अपने हिसाब से पानी बनाया था, हद से ज्यादा तेज और तीखा मसाला। कुछ ही देर में स्वीटी की तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, सौम्या तो पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी, और आखिरकार सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता को जीत जाती है। मजा आ गया, इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। कमाल का पानी बनाया था आपने स्वीटी आंटी। वैसे मेरा लेटेस्ट फोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। नीरज, मैं सोच रही थी आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना वो लेटेस्ट आया एक फोन, हम वही ले लेते हैं। आंटी जी मुझे अकाउंट में पैसे दे देंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। उस समय स्वीटी आंटी का मुंह सचमुच देखने वाला था। दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि, मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे, तेरी स्पेशल डिश। रुक, अभी लेकर आती हूँ। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है, और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ, अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पांव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था, और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो, तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की, तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए।
वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है तो पहला निवाला खाते ही उन सबका मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं। अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ, उफ, यही लाई। माँ, मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, ये कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट, आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती, जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते तो वहीं अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर, मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना, तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी ना हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं, चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बनाकर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, जाती हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला, इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाया था। बाहर, हाँ यही सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है, तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना खाने में आलू पूरी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गांव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है? आ बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुंचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती हैं ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे,
कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए, ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी।